ज्ञान एजुकेशन चैनल में आप लोगों का वेलकम है साथियों। कैसी एग्ज़ाम चल रही है? आशा है कि आप लोगों की एग्ज़ाम अच्छी चल रही होगी। आज एक बार फिर जीके जीएस के इम्पोर्टेंट 43 क्वेश्चन लाए हैं जो आने वाले हैं एसएससी एमटीएस, एसएससी सीजीएल, स्टेनोग्राफर, आरआरबी एनटीपीसी, ग्रुप डी एग्ज़ाम के लिए प्रैक्टिस सेट लाए हैं। चलो सेशन शुरू करते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 1, गहराई के अनुसार महासागर को कितने भागों में बांटा गया है? गहराई के अनुसार महासागर को कितने भागों में बांटा गया है? तो साथियों, गहराई के अनुसार महासागर को 4 भागों में बांटा गया है। याद रखना, महाद्वीपीय मगन तट सागर, महाद्वीपीय ढाल सागर, महाद्वीपीय उत्थान सागर और सागरी सागर। साथियों याद रखना, गहराई के अनुसार 4 भागों में बांटा गया है। याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 साथियों, कितनी ईस्वी को बंगाल के कर्पूर नामक आयरन कंपनी की स्थापना की गई? कितनी ईस्वी में बंगाल के कर्पूर नामक आयरन की स्थापना की गई? तो साथियों 1937 ईस्वी में की गई थी। याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों 3, राजस्थान परमाणु विद्युत परियोजना RAPS की स्थापना कब हुई थी? राजस्थान परमाणु विद्युत परियोजना RAPS की स्थापना कब हुई थी? तो साथियों 1 जून 2000 को हुई थी। याद रखना, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। याद रखना साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन 4, तारापुर परमाणु परियोजना किस राज्य में स्थित है? तारापुर परमाणु परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो साथियों ये महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। याद रखना है, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 5, भारत में प्रक्षेपण यान विकास कार्यक्रम का प्रारंभ कब हुआ? भारत में प्रक्षेपण यान विकास कार्यक्रम का प्रारंभ कब हुआ? तो साथियों 1970 ईस्वी को इसका प्रारंभ हुआ था। याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 6, राजस्थान परमाणु विद्युत परियोजना RAPS HWR की क्षमता कितनी है? राजस्थान परमाणु विद्युत परियोजना RAPS PHWR की क्षमता कितनी है? तो साथियों इसकी क्षमता 220 है। याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, अग्नि प्रक्षेपण का प्रथम प्रक्षेपण कितनी ईस्वी को चांदीपुर उड़ीसा के प्रक्षेपण केंद्र से किया गया? अग्नि प्रक्षेपण का प्रथम प्रक्षेपण कितने ईस्वी को चांदीपुर उड़ीसा के प्रक्षेपण केंद्र से किया गया? तो साथियों 1989 ईस्वी को किया गया था। याद रखना साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन 8, DRDO द्वारा विकसित धनुष मिसाइल की मारक क्षमता कितनी किलोमीटर की है? DRDO द्वारा विकसित धनुष मिसाइल की मारक क्षमता कितनी किलोमीटर की है? तो साथियों इसकी क्षमता की अगर बात की जाए तो 350 किलोमीटर की इसकी क्षमता है। याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 9, मोमबत्ती का जलना किसमें रूपांतरित करता है? मोमबत्ती का जलना किसमें रूपांतरित करता है? तो साथियों रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश एवं ऊष्मा ऊर्जा में रूपांतरित करता है। याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 10,
विद्युत सेल उपकरण किसमें रूपांतरित करती है? विद्युत सेल उपकरण किसमें रूपांतरित करती है? तो साथियों याद रखना, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करती है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, याद रखना साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन 11, विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो साथियों प्रत्येक वर्ष 26 नवंबर को मनाया जाता है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 यूनिसेफ दिवस कब मनाया जाता है? यूनिसेफ दिवस कब मनाया जाता है? तो साथियों ये प्रत्येक वर्ष 11 दिसंबर को मनाया जाता है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों 13, रिपब्लिकन पार्टी डेमोक्रेटिक पार्टी बाथ पार्टी ये किस देश की पार्टी है? याद रखना। रिपब्लिकन पार्टी, डेमोक्रेटिक पार्टी, बाथ पार्टी ये किस देश की पार्टी है? तो साथियों ये संयुक्त राज्य अमेरिका की पार्टी है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, याद रखना। संयुक्त राज्य की राजधानी अबू धाबी है साथियों, ये भी याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों 14, लेबर पार्टी, लिकुड पार्टी, हमस तथा सास पार्टी किस देश की पार्टी हैं? लेबर पार्टी, लिकुड पार्टी, हमस पार्टी, सास पार्टी ये किस देश की पार्टी हैं? तो साथियों ये इजराइल देश की पार्टियां हैं, याद रखना। इजराइल देश की दल हैं, याद रखना साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन 15, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस नेशनल पार्टी का फ्रीडम पार्टी है, ये किस देश की पार्टी है? अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी, नेशनल पार्टी इनका था, फ्रीडम पार्टी ये किस देश की पार्टी है? तो साथियों अगर देश की बात की जाए तो दक्षिण अफ्रीका की पार्टियां यानी दल हैं, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों 16, विश्व भ्रष्टाचार के खिलाफ दिवस कब मनाया जाता है? विश्व भ्रष्टाचार के खिलाफ दिवस कब मनाया जाता है? तो साथियों विश्व में ये आपके 9 दिसंबर को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है, याद रखना। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा साथियों, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत ये व्यवस्था है कि भारत का एक उच्चतम न्यायालय होगा? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है कि यानी किस अनुच्छेद के अंतर्गत ये व्यवस्था दी गई है कि भारत का एक उच्चतम न्यायालय होगा? तो साथियों ये अनुच्छेद आपके 124 में दिया गया है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत ये व्यवस्था की गई है कि भारत का उच्चतम न्यायालय होगा। तो साथियों ये व्यवस्था 124 आर्टिकल यानी अनुच्छेद में किए गए ही है, ध्यान रखा। अनुच्छेद 124 में की गई है साथियों, याद रखना, आर्टिकल 124 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन 18, मूल संविधान में न्यायाधीशों की कुल संख्या कितनी है? मूल संविधान में न्यायाधीशों की कुल संख्या कितनी है? तो साथियों संख्या की बात की जाए तो 9 संख्या मूल संविधान में न्यायाधीशों की है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों 19, किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति सार्वजनिक महत्व के विषय पर उच्चतम न्यायालय से परामर्श मांग सकता है? किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति सार्वजनिक महत्व के विषय में उच्चतम न्यायालय से परामर्श मांग सकता है? तो साथियों ये अधिकार अनुच्छेद 135 में
दिया गया है कि राष्ट्रपति सार्वजनिक महत्व के विषय पर उच्चतम न्यायालय से परामर्श मांग सकता है। साथियों याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों 20 आर्टिकल 143 में सॉरी दिया गया है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति सार्वजनिक महत्व के विषय पर उच्चतम न्यायालय से परामर्श मांग सकता है? तो साथियों 143 में ये दिया गया है, याद रखना। आर्टिकल 143 में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों 20 किस अनुच्छेद के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए उच्च न्यायालय होगा? किस अनुच्छेद के अनुसार ये दिया गया है कि प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा? तो अनुच्छेद आर्टिकल 214 में दिया गया है कि प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों 21 ब्याज की तरलता अधिमान सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? ब्याज की तरलता अधिमान सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो साथियों इसके प्रतिपादक J.M. किन्स हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों 22 समन्वित बाल विकास परियोजना के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा एक सम्मिलित नहीं है? समन्वित बाल विकास परियोजना के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा एक सम्मिलित नहीं है? तो साथियों ये आपका परिनियोजक सम्मिलित नहीं है। साथियों याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों 23 निम्नलिखित में से कौन मुद्रा व्यापार का अंग नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा मुद्रा व्यापार का अंग नहीं है? तो साथियों ये मुद्रा आपकी मुद्रा व्यापार सहयोग निधि है, जो मुद्रा व्यापार का अंग नहीं है। RDBI, RCICI, भारतीय रिजर्व बैंक ये मुद्रा का व्यापार है, लेकिन मुद्रा व्यापार सहयोग निधि इसका अंग नहीं है, याद रखना। अर्थात इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों 24 भारतीय औद्योगिक वित्त निगम IFCI की स्थापना कब हुई? भारतीय औद्योगिक वित्त निगम IFCI की स्थापना कब हुई? तो साथियों अगर स्थापना की बात की जाए तो 1948 में इसकी स्थापना हुई थी, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों 25 कृषि ग्रामीण विकास हेतु राष्ट्रीय बैंक नाबार्ड की स्थापना कब हुई? कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु नेशनल बैंक यानी नाबार्ड की स्थापना कब हुई? तो साथियों स्थापना की अगर बात की जाए तो 12 जुलाई 1942 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 सरकारिया आयोग गठित हुआ था, समीक्षा किसके लिए है? सरकारिया आयोग गठित हुआ था, ये समीक्षा किसके लिए है? तो साथियों ये समीक्षा इंद्रजीत गुप्त सीमित की समीक्षा है, याद रखना। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, साथियों याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 कांच के निर्माण में जो कच्चा माल प्रयोग होता है किसके रूप में प्रयोग होता है? कांच के निर्माण में कच्चा माल कौन सा प्रयोग होता है? तो साथियों कांच के निर्माण में ये रेत, सोडा, क्वार्टर ये कच्चा माल के निर्माण में इसका प्रयोग होता है, याद रखना। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों 28 दूध का धवल रंग निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण होता है? दूध का धवल रंग निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो साथियों कैंसिन के उपस्थिति के कारण होता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 बायोगैस एक बायोगैस संयंत्र में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया होती है?
एक बायोगैस संयंत्र में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया होती है? तो साथियों, किरवल की प्रक्रिया एक बायोगैस संयंत्र में होती है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 30। ओलंपिक खेल में स्वर्ण पदक में प्रथम स्थान पाने वाले खिलाड़ी को कितनी धनराशि दी जाती है? ओलंपिक खेल में स्वर्ण पदक पाने वाले प्रथम खिलाड़ी को कितनी धनराशि दी जाती है? तो साथियों, 50 लाख की धनराशि दी जाती है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 31। मानव शरीर का लगभग कितनी प्रतिशत प्रोटीन प्राप्त होता है? तो साथियों, मानव शरीर का लगभग प्रोटीन 15% प्राप्त होता है, याद रखना। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32। निम्नलिखित में से कौन ओपेक का एक सदस्य नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा देश एक ओपेक का सदस्य नहीं है? तो साथियों, ये आपका चीन देश है जो ओपेक का सदस्य नहीं है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अल्जीरिया, इंडोनेशिया, यूएई ये ओपेक के सदस्य हैं, लेकिन चीन देश नहीं है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों 33। निम्नलिखित देशों में से कौन आसियाना का सदस्य नहीं है? निम्नलिखित देशों में से कौन सा देश आसियाना का सदस्य नहीं है? तो साथियों, इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर ये आसियाना का सदस्य हैं, लेकिन भारत देश नहीं है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 34। परमाणु अप्रसार संधि कब लागू की गई थी? परमाणु अप्रसार संधि कब लागू की गई थी? तो साथियों, 1968 में यह संधि लागू की गई थी, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 35। निम्नलिखित में से कौन सा देश दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ का सदस्य नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा देश दक्षिणी एशियाई क्षेत्रीय सहयोग का सदस्य देश नहीं है? तो साथियों, ये कंबोडिया है, ये सदस्य देश नहीं है, दक्षिण एशियाई का सदस्य नहीं है। साथियों, याद रखना। भारत, पाकिस्तान, नेपाल ये सदस्य हैं, लेकिन कंबोडिया देश सदस्य नहीं है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों 36। आर्कटिक परिषद की स्थापना कब हुई? आर्कटिक परिषद की स्थापना कब हुई? तो साथियों, 1995 ईस्वी को हुई थी, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 37। यूरोपीय परिषद का मुख्यालय कहाँ है? यूरोपीय परिषद का मुख्यालय कहाँ है? तो साथियों, ब्रेलेस में है, ब्रेसेलेस में है, ब्रेलेसेस ब्लेजिया में है, याद रखना। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों 38। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो साथियों, एडमंड हिलरी तथा तेंजिंग नोर्गे थे, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 39। धूम्रपान रहित देश बनाने की दिशा में कदम उठाने वाला प्रथम देश कौन था? धूप रहित देश बनाने की दिशा में कदम उठाने वाला प्रथम देश कौन था? तो साथियों, ये आपका जापान देश था, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 40। गुटनिरपेक्ष आंदोलन के प्रथम सम्मेलन का आयोजन स्थल कौन सा है? गुटनिरपेक्ष आंदोलन के प्रथम सम्मेलन का आयोजन करने वाला स्थल कौन सा है? तो साथियों, ये स्थल बेलग्रेड है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 41। सबसे कम जनसंख्या वाला देश कौन सा है? सबसे कम जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो साथियों, वेटिकन सिटी है, ये सबसे कम जनसंख्या वाला देश है, याद रखना।
सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश चीन है। उसके बाद भारत का दूसरा स्थान है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 42, सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? भारत सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो साथियों एशिया महाद्वीप है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 43, यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ है? यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? तो साथियों पेरिस में है, याद रखना। ये आज के सेशन में वेरी 43 क्वेश्चन थे जो आने वाले SSC SSC CGL स्टेनोग्राफर आने वाले एग्ज़ाम के लिए वेरी इम्पोर्टेंट सेशन था। सेशन पसंद आया तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।